हेलो। हाँ जी, तो आप अपना राजनीति विज्ञान चल रहा है। तो राजनीति विज्ञान में कल तक जो आपने किया था, कौन सा किया था? इससे पहले टॉपिक खत्म किया है संविधान सभा। और क्या किया? संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं। अब अपने आगे करते हैं। तो आगे अपना बिंदु आज करेंगे मौलिक अधिकार। क्या करेंगे आज? मौलिक अधिकार। तो हेडिंग डालें मौलिक अधिकार। अपने चर्चा करें मौलिक अधिकारों की। तो जो भारतीय संविधान का भाग, ये दिख रहा है क्या व्हाइट वाला? दिख रहा है? भारतीय संविधान का भाग 3। भाग 3 इसमें क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है? मौलिक अधिकार है। और इनका सर्वप्रथम, मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम जो विकास हुआ था वो कहां हुआ था? ब्रिटेन में। मौलिक अधिकारों का सर्वप्रथम विकास कहां हुआ था? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन का शासक था जिसका नाम है सम्राट जॉन। ब्रिटेन के सम्राट जॉन ने 1215 में 1215 में ब्रिटेन के लोगों को क्या दिया था? अधिकार पत्र। ब्रिटेन के लोगों को अधिकार पत्र में मौलिक अधिकार दिए थे। अधिकार पत्र क्या होता है? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। ओके। अब क्या था? सबसे पहले उसी व्यक्ति ने क्या दिया था? लोगों को मौलिक अधिकार दिए थे। और जो मौलिक अधिकार हैं भारत ने कहां से लिए हैं? अमेरिका से। भारत ने कहां से लिए हैं मौलिक अधिकार? अमेरिका से। भारत के पास में मौलिक अधिकार कहां से आए? अमेरिका से आए। अब सुनना आगे। सर्वप्रथम इसकी मांग, सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग किसने की थी? मौलिक अधिकारों की मांग किसने रखी थी? बताओ, किसने रखी थी? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग किसने रखी थी? बताओ कौन सी रिपोर्ट में? नेहरू रिपोर्ट में रखी गई थी। कौन सी रिपोर्ट में रखी गई थी? नेहरू रिपोर्ट में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में। सर्वप्रथम जो मौलिक अधिकार हैं उनकी मांग कहां रखी गई थी? कहां रखी गई थी? नेहरू रिपोर्ट में। और एक अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन 1931 में। कौन से अधिवेशन में? 30 में हुआ है क्या? कराची अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? कराची अधिवेशन।
और कराची अधिवेशन हुआ था 1931 को। 31 में किसकी मांग रखी गई थी? मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई। मौलिक अधिकारों की क्या रखी गई थी? मांग रखी गई। मौलिक अधिकारों की मांग रखी गई। किसमें रखी गई थी? कराची अधिवेशन में। ओके, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। सर्वप्रथम विकास कहां हुआ था इसका? ब्रिटेन में। कहां हुआ था? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन के सम्राट जॉन ने वहां के नागरिकों को एक अधिकार पत्र दिया था, जिसमें क्या थे? वहां के उन लोगों के लिए अधिकार थे। और ये भारत ने कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। कहां से लिए गए? अमेरिका से। इसीलिए भाग 3 को क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है भाग 3 को? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। ध्यान रखना, ये मैग्ना कार्टा का मीन्स होता है अधिकार पत्र। क्या होता है? अधिकार पत्र। जल्दी नोट करो, मैं नोट करने के लिए टाइम नहीं दूंगा, जल्दी जल्दी उतार लो साथ की साथ ही। ओके, उसके बाद में देखें आगे, ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये टोटल कितने हैं? जो मौलिक अधिकार हैं, या जिनको अपने क्या कह सकते हैं? मूल अधिकार। मूल अधिकार। अब सुनना, मूल अधिकार व्यक्तियों को दिए जाते हैं और राज्य के विरुद्ध दिए जाते हैं। और मूल अधिकार क्या होते हैं? व्यक्ति का चहुमुखी विकास करते हैं। कैसा विकास करते हैं? चहुमुखी। सामाजिक भी, आर्थिक भी, राजनीतिक भी, धार्मिक भी। और ये कौन सा विकास करते हैं? व्यक्ति का चहुमुखी विकास करते हैं। मूल अधिकार थे मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में थे 7। मूल संविधान में कितने थे? 7। सुनना कौन कौन से। पहला है समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। ये है 14 से 18 तक। ये है 19 से 22 तक। और फिर एक अधिकार था जिसे कहते हैं संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार ये था 19(1)(f) में। कहां था? 19(1)(f) में। ओके, 19(1)(f) में। फिर जो अधिकार आता है वो आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये अपना आता है कहां से कहां तक? 23 से 24। फिर आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये आता है 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 से 28 तक। फिर आता है जो उसका नाम है अल्पसंख्यकों के संरक्षण का अधिकार। क्या नाम है पूरा? अल्पसंख्यकों के शिक्षा व संरक्षण का अधिकार। ऐसा लिख लो, संरक्षण का अधिकार। और ये है आपने 29 और 30 में। 29 व किस में है? 30 में। फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा है? 7वां, जिसका नाम है संवैधानिक
उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का, इसकी विस्तृत व्याख्या थोड़ी देर बाद में करेंगे, पहले नोट कर लो। आर्टिकल 32 में, ओके ओके। अब वर्तमान में कितने रह गए? वर्तमान में रह गए हैं 6। वर्तमान में कितने हैं? 6। अब सुनना, ये जो संपत्ति का अधिकार है, कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। ये 44वें संविधान संशोधन, कौन से? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 1978 के द्वारा इसे क्या कर दिया? इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया। कौन सा अधिकार बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। ओके, कौन सा अधिकार बना दिया? कानूनी। पहले यह था 19(1)(f) में था। 19(1) किसमें था? 19(1)(f) में। यहां से इसे अब क्या कर दिया? हटा दिया। हटा दिया। ये उतार लिया क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार उतार लिया। अब इसे हटा दिया, और हटाने के बाद में भारतीय संविधान का भाग 12 और आर्टिकल 300 क के तहत क्या बना दिया? क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया। क्या बना दिया? कानूनी अधिकार बना दिया। और ध्यान रखना, ये जो 44वां संविधान संशोधन है, कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978। इस समय प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई। मोरारजी। और इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, उतार लो। नीलम संजीव रेड्डी। ओके, उतार लिया। ठीक है, आगे निकाले, करें आगे। तो लिखे मूल अधिकारों की विशेषताएं। लिखे मूल अधिकारों की विशेषताएं। मूल अधिकारों की विशेषताएं। मूल अधिकारों की विशेषताएं। ओके, सुनो। एक तो ये पहला बिंदु, मूल अधिकार क्या होते हैं? वाद योग्य होते हैं। क्या होते हैं? वाद योग्य। मूल अधिकार क्या होते हैं? वाद योग्य होते हैं। अब सुनना, वाद योग्य क्या होता है? यदि कोई अपने को मूल अधिकार हैं जो अपने दिए गए हैं, यदि कोई उनको मानने से या उनका आनंद लेने से अपने को रोकता है या अपने को नुकसान पहुंचाता है, तो अपने न्यायालय की शरण ले सकते हैं।
भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, अनुच्छेद 32 कहता है कि आप कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। और 226 कहता है आप कहां जा सकते हो, हाई कोर्ट। आप हाई कोर्ट में क्या है, रिट दायर कर सकते हो यदि आपके कोई मूल अधिकारों को हनन पहुंचाता है। ओके, तो ध्यान रखना ये क्या होते हैं, वाद योग्य होते हैं। क्या होते हैं, ये वाद योग्य होते हैं। दूसरा है मूल अधिकार सीमित होते हैं। मूल अधिकार क्या होते हैं, सीमित होते हैं। मूल अधिकार क्या होते हैं, सीमित होते हैं। इनकी संख्या सीमित होती है। इनके ऊपर प्रतिबंध कौन लगा सकता है, युक्तियुक्त प्रतिबंध। बताओ युक्तियुक्त प्रतिबंध कौन लगा सकता है, आपको लिखाया भी है। संसद लगा सकती है। ओके, उसके बाद में ये क्या होते हैं, वाद योग्य होते हैं, और ये क्या होते हैं, सीमित। तीसरा बिंदु, ये विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं और ये भारतीयों को भी। विदेशी विदेशी व भारतीय दोनों को प्राप्त होते हैं, दोनों को प्राप्त होते हैं। ओके, और ये सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं। सकारात्मक व नकारात्मक दोनों होते हैं। ये सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी हो सकते हैं। और इसकी प्रकृति क्या होती है, प्रकृति निषेधात्मक होती है, निषेधात्मक होती है। किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं, राज्य के विरुद्ध। राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। नोट कर लो, राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। ओके, और एक बात बताओ, 20 और 21 को छोड़कर, 20 व 21 को छोड़कर, आर्टिकल 20 व 21 को छोड़कर आपातकाल में क्या हो जाता है, आपातकाल में सभी मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं, मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, 3 तरह से आपातकाल लगता है। एक तो लगता है जब बाहरी आक्रमण हो, दूसरा एक सशस्त्र, और उसकी जगह पहले कौन सा शब्द था, अब कौन सा कर दिया, सशस्त्र विद्रोह। एक है बाहरी आक्रमण और एक क्या है, वित्तीय। 3 तरह से लगता है आपातकाल के समय। हाँ ठीक है, लेकिन 3 बार अटैक हुआ है। ओके, अब सुनना, जब, अरे आपातकाल में नहीं, है राष्ट्रपति शासन में को छोड़कर, राष्ट्रपति शासन में, मैंने गलत लिख दिया, राष्ट्रपति शासन में बीस व 21
एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल, यहाँ राष्ट्रपति शासन। एक मिनट, ये लाइन गलत होगी। 20 व 21 को छोड़कर, हाँ, आपातकाल के समय सभी मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं? निलंबित। और एक बात नोट रखना, ये सशस्त्र विद्रोह पहले क्या नाम था? आंतरिक। हाँ, तो एक बात ये लिखना नोट लगा के, आंतरिक अशांति ऑब्लिक सशस्त्र विद्रोह के समय आर्टिकल 19 भी निलंबित नहीं होता। लेकिन युद्ध व बाहरी आक्रमण के समय निलंबित हो जाता है। निलंबित हो जाता है, नोट कर लो। ओके, जो ये 19 है ना, 19, ये सशस्त्र विद्रोह की स्थिति होती है, तब ये निलंबित नहीं होता। वैसे 20 और 21 तो सारों की होते हैं। ओके, 20 और 21 सभी के क्या नहीं होते हैं? निलंबित नहीं होते, ये रहते ही हैं। लेकिन जो 19 है, 19 वाला निलंबित नहीं होता। किसके समय नहीं होता? सशस्त्र विद्रोह। लेकिन आंतरिक अशांति और बाहरी युद्ध के समय क्या हो जाता है? ये निलंबित हो जाता है। ओके, नोट करो। उतार लिया, आगे बढ़े। चलो, अब एक एक की अनुच्छेद की चर्चा करेंगे। आर्टिकल 12 से है, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। अब सुनना, बाद में अपने चलेंगे समानता के अधिकार से। ओके, अब सुनना, 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। इतना कर लो, ये सीईटी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। राज्य शब्द को क्या किया गया है? परिभाषित। ओके, और फिर ध्यान रखना, नोट लगा के लिख लेना, आर्टिकल 36 और 152 और 12 तीनों आर्टिकल में क्या आता है? राज्य शब्द आता है। राज्य शब्द का उल्लेख है। यह क्वेश्चन आया हुआ है कि राज्य शब्द का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 36, 152 और 12। 36 में क्या है? 36 में आपके नीति निदेशक तत्व हैं। 152 में क्या है? राज्य सरकार है। 152 में क्या है? राज्य सरकार है। और 12 में क्या है? मौलिक अधिकार है। 12 में क्या है? मौलिक अधिकार है। फिर सुनना, 13 में लिखो, बस ये इतना याद रखना, विधि को परिभाषित किया गया है। विधि को परिभाषित किया है। विधि शब्द को, विधि को क्या? विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। इसमें आर्टिकल 13 में विधि शब्द को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। ओके, फिर है
आच्छादन का सिद्धांत भी इसी में ही है, लिखो आच्छादन, आच्छादन, आच्छादन का सिद्धांत। अब सुनना, आच्छादन का सिद्धांत क्या होता है? आच्छादन का सिद्धांत यह होता है कि संविधान लागू होने से पूर्व जितने भी कानून है, संविधान लागू होने से पूर्व जितने भी कानून थे वो क्या माने जाएंगे? शून्य माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? शून्य माने जाएंगे। तो यानी ऐसा कह सकते हैं जो क्या थे, पुराने कानून थे, वो नयों में क्या हो जाएंगे? मर्ज हो जाएंगे या आच्छादित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आच्छादित हो जाएंगे। आच्छादन का सिद्धांत होता है संविधान, संविधान के लागू होने से पूर्व के कानून क्या माने जाएंगे? शून्य माने जाएंगे, शून्य माने जाएंगे। या पुराने कानून, किसमें? पुराने कानून नए कानूनों में क्या हो जाएंगे? आच्छादित हो जाएंगे। आच्छादित हो या उसमें मिल जाएंगे। जो पहले से कानून चले आ रहे थे वो क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। और जो नए कानून बनेंगे पहले वाले उसके अंदर क्या हो जाएंगे? आच्छादित हो जाएंगे। ओके, फिर एक आगे बढ़े। आच्छादन राज्य शब्द को परिभाषित किसमें किया गया है? मूल संविधान में कितने कुल मौलिक अधिकार थे? 7। अब कितने रह गए? अब कितने रह गए? 6। और एक कौन सा हटा है? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा कौन सा हटाया गया? संपत्ति का अधिकार। उसको हटा के अब क्या बना दिया? एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ओके, अब आगे सुने। पृथक्करण का सिद्धांत क्या? पृथक्करण का सिद्धांत। अब सुनना, पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है? पृथक्करण का सिद्धांत यह होता है, हाँ, नया यदि कोई मौलिक अधिकार बनाना है तो कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। कौन से बहुमत से? विशेष बहुमत से। तो नोट कर लेना, यदि कोई नया मौलिक अधिकार बनाना है तो संसद बनाती है विशेष बहुमत से, साधारण बहुमत से नहीं बनाती। कौन से बहुमत से बनाती है? विशेष। पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है? यह होता है कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों का हनन करे। क्या करे? हनन करे। यदि बना देती है, यदि बना देती है तो क्या होगा? तो क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय उसकी जांच करेगा। यही क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन है। तो लिखेंगे संसद ऐसा कानून नहीं बनाएगी, ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे क्या हो? मौलिक अधिकारों का हनन हो। जिससे क्या हो? मौलिक अधिकारों का हनन हो। मौलिक अधिकारों का हनन हो। यदि ऐसा कानून बना देती है, यदि ऐसा कानून बना देती है तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? उसकी जांच करता है। सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? उसकी जांच करता है, उसकी जांच करता है। अब सुनना, मेरी बात सुनो। तो फिर यह जांच करता, तो फिर इसका नाम क्या पड़ गया? पृथक्करण थोड़ी पड़ गया। फिर वो जांच करेगा, जो जो चीजें उल्लंघन कर रही है उनको उससे क्या कर देगा? अलग कर देगा।
क्या कर देगा, उसको अलग कर देगा। ये क्या है, पृथक्करण का सिद्धांत है। क्या है, पृथक्करण का सिद्धांत है। अब ये है किसमें, आर्टिकल 13 में। कल चर्चा करेंगे समानता के अधिकार से लेकर, कल इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक पूरा हो जाए, और कल अपने विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे मौलिक अधिकारों पे। आज जितना भी मैंने करवाया आप उसको दोबारा देखें, दोबारा रिपीट करें, समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।